हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ पढ़ा था समझ में आया था। अगर हम क्लास 9 सीबीएसई की बात करें तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक, अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो हम लोगों ने एटम्स को समझा था कि एटम्स होते क्या हैं। देखो बहुत बेसिक सी बात है, एटम्स हर लोग जानता है कि एटम्स क्या होता है। अगर हम किसी भी सबस्टेंस का कोई भी मैटर ले या फिर कोई भी मैटर पार्टिकल ले छोटा सा, वो किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी जो होती है, ये क्या होते हैं, इसमें कई सारे सबस्टांस मिलके एक बॉडी को फॉर्मेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप किसी भी सबस्टांस की बात कर लो या सबस्टेंस की, मतलब सबस्टेंस सबस्टांस में कंफ्यूजन नहीं होना, जो आपको सही लगे वो कर लेना, ठीक है। अगर हम मैटर की बात करें तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। अगर इस चैप्टर में बताया गया होगा तो आप पहला लेक्चर देखोगे तो उसमें ये भी बताया गया था कि एटम्स होते क्या हैं। तो एटम जो होता है वो भी किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक। और उससे छोटा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एडवांस चीजों को देखें, हमारे पास टेक्निक आ गई है, तो हम लोगों ने ये भी सीखा है कि एटम जो होता है उसको भी हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ लोगों ने कहा था कि एटम जो होता है ये फ्री फॉर्म में रहता है और फ्री फॉर्म में नहीं भी होता है। तो दोनों कंडीशन है बेटा, ये फ्री फॉर्म में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। मतलब ये अकेले भी रह सकता है और किसी के साथ भी ये रह सकता है। ऐसी चीजें हम लोग देखे थे, ठीक। अगर हम लोग इसकी बात करें कि एटम जो होते हैं, क्या इसके बेसिक कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, वो सीखेंगे हम लोग। हम लोग ये भी सीखा था बेटा कि एटम जो होते हैं इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा था कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग इसके बेसिक कैरेक्टर को समझेंगे कि इसमें बेसिक कैरेक्टर में इसमें होता क्या क्या है, ठीक। चलो देखो, अब हम लोग बेटा एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो चीजों को समझने की कोशिश करना ज्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े रहोगे वो तुमको क्लास 10th 11th सब में काम देगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा एटम्स की। तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू एटम, हेडिंग क्या बनाएंगे बेटा? बेसिक इंट्रोडक्शन टू एटम, टू एटम्स की अगर हम लोग बात कर ले तो, ठीक। अब इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, सुना होगा आप लोगों ने, कुछ चीजें आपको पता भी होगा कि बेटा बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एटम इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम्स को बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एटम्स इज डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बेटा क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। और इसमें क्या क्या और कैरेक्टर हो सकते हैं? तो इसमें और कैरेक्टर ये हो सकता है बेटा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। यहाँ पे क्या लिखोगे? न्यूक्लियस, यहाँ पे आप लिखोगे बेटा न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर, ठीक, एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस। अब देखो कुछ डायग्राम तुम्हारे पास दिया होगा, अगर मन करे तो बुक खोल के देख लिया करो कि ये सब जो चीजें लिखवाई जा रही है क्या स्ट्रक्चर की वजह से भी समझाया जा सकता है। तो बिल्कुल स्ट्रक्चर भी आपके बुक में दिया होगा, आप वहां से भी इसको समझ सकते हो। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। पहली बात ये होगा कि एटम्स को हम डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है एंड न्यूट्रॉन भी हो सकता है, ठीक। ये सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा? एटम। अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन्स या फिर प्रोटॉन्स कह लो। प्रोटॉन्स जो होता है बेटा वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन्स कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे प्रोटॉन को हम लोग देखो यहाँ पे पॉजिटिव लगाए हैं ना, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है पार्टिकल। एंड यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे आप बोल सकते हो पॉजिटिव जब चार्ज होगा तो यहाँ पे क्या होगा?
न्यूट्रल होगा या कुछ और कर सकता है? जल्दी बताना यहाँ पे। अगर मान लो कि तुम्हारे पास जो प्रोटॉन है तो ये कैसा होगा? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा? अगर हम बोले तो प्रोटॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पार्टिकल एंड क्या होगा? न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? प्रोटॉन क्या होगा? न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा? देखो कब ये होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक, एंड न्यूट्रॉन क्या हो सकता है? न्यूट्रल होगा कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो जो तुम्हारा न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। आपके पास जो भी आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पे ई रहेगा, ठीक, जो न्यूट्रॉन्स होगा वो क्या होंगे बेटा? यहाँ पे न्यूट्रल होंगे। कैसे होंगे? न्यूट्रल पार्टिकल होंगे। न्यूट्रल पार्टिकल आपका होगा, ठीक। न्यूट्रॉन कैसा होगा बेटा? यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल होगा एट द सेंटर ऑफ एटम, यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ एटम। अब यहाँ पे खास बात ये चीजें ध्यान में रखना। और तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। देखो आर बनाने का तरीका मेरा थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन उसको समझ जाना। पार्टिकल्स यहाँ पे रिवॉल्व्स अराउंड द, यहाँ पे रिवॉल्व बोल रहा है बेटा, अराउंड द रिवॉल्व्स, या फिर रिवॉल्व कर लो, अराउंड द न्यूक्लियस। कहां पे ये होगा बेटा? ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होगा। इन पार्टिकल्स, इन यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे इन ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, तीन चीज हम लोगों को सीखना है। पहली बात तो हम लोगों ने देखा कि एटम जो होता है वो सब पार्टिकल में डिवाइड होता है। तो एटम्स मान लो कि अगर हमारे पास ये कोई छोटा सा भी बेटा एटम है, ठीक, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा जो हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। अब ये बोल रहा है कि ये जो दोनों होते हैं ये किसी भी एटम्स के, ऐसा कुछ भी एटम्स तुम्हारा होगा वो उसके क्या होंगे बेटा? सेंटर में प्रेजेंट होंगे। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों क्या होते हैं? न्यूट्रल बनाते हैं। और जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड या फिर ऑर्बिट, ठीक है, इसके क्या होता है? प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अगर यही आप हायर क्लास में होते तो आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये सर्कुलर पाथ में क्यों होते हैं। ये क्यों ऐसा नहीं होता कि कहीं इधर से इधर निकल जाए, कहीं ऐसा निकल जाए, क्यों इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं? तो ये घूमने का भी रीजन होता है। जब हायर क्लास में आप जाओगे तो ये बताया जाएगा कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से क्या होते हैं बेटा? इसके चक्कर लगाते रहते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इन सब चीजों को आप नोट कर लिया करिए। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि चलो हम लोग ये जान लिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो इसके डिस्कवरी को पढ़ेंगे, फाउंड कहाँ होता है ये पढ़ेंगे, और इसके चार्ज क्या होते हैं बेटा, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट करिए। तो चलो देखो अब यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में सुनते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता क्या क्या है। देखो अगर हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल की तो हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं? यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं बेटा। फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन। इसके मास की बात कर लेते हैं, इसके चार्ज की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक, और इसके डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, ठीक। चलो ये सारी चीजें हम लोगों को सीखनी होगी, उम्मीद है कि आपको आता भी होगा। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, ऐसा इलेक्ट्रॉन। ये पाया कहाँ जाता है? तो इसको तुम कहाँ बताओगे? ये पाया कहाँ पे जा सकता है? ये इंट्रामोलिकुलर सॉरी इंट्रा न्यूक्लियर होता है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होता है? बताओ यहाँ पे
ये बाहर की तरफ होता है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, ठीक। ये आर से बना दिया, ये सारी चीजें। अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पे इसका मास कितना होता है, तो यहाँ पे मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये सारी चीजें आपको ये याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखना होना चाहिए। और अगर हम लोग इसके चार्ज की बात करें तो ये कैसा होता है बेटा, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। किसने किया था बेटा, यहाँ पे जे थॉमसन ने किया था, ठीक। और दूसरी बात अगर हम लोग कर ले तो दूसरा हमारे पास कौन आता है, प्रोटॉन होता है। दूसरा हमारे पास प्रोटॉन होता है बेटा। तो प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में आपको मिलेगा, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोग और सारी चीजों को सीखते हैं कि और इसमें क्या क्या होता है। अगर ये न्यूक्लियस में पाया जा रहा है तो इसमें चार्ज कैसे होंगे, जल्दी से बताओ, ये चार्ज इसमें कैसा होगा। तो इसका जो मास होता है, चार्ज होता है, ये सारी चीजें हमें आना चाहिए। अगर हम बेटा इसके मास की बात करें तो 1.67 भी कहीं पर आएगा, इंटू 10⁻27 kg होता है। अब इसके चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा, है ना, या फिर तुम लोग बोल लो ऐसे ही पॉजिटिव ही होता है। अब देखो डिस्कवरी की मैं बात करूं तो कमेंट में बताओ डिस्कवरी में क्या होगा, सोचो जरा जल्दी से, हम बताते हैं। अब अगर हम और भी बात करें यहाँ पे तो कौन आएगा, न्यूट्रॉन अब आएगा, ठीक है। अब कौन आएगा बेटा, यहाँ पे न्यूट्रॉन आएंगे आपके। न्यूट्रॉन भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा। जब बेटा ये दोनों सेम पाया जाएगा तो इनके मास भी सेम होंगे, सेम प्लेस सेम मास। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन में क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक, ये न्यूट्रल होगा। अगर हम इसके डिस्कवरी की बात करें तो कौन होगा, यहाँ पे इसकी डिस्कवरी में क्या होगा बेटा, चैडविक होंगे। कौन होंगे, यहाँ पे चैडविक, जे चैडविक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था बेटा, रदरफोर्ड ने किया था। क्या किसने किया था, यहाँ पे रदरफोर्ड ने किया था। और देखो एनसीईआरटी में और लिखा रहता है बेटा, यहाँ पे गोल्ड आइंस्टीन, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड आइंस्टीन भी लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखो दोनों चीजें लिखी रहती हैं, बच्चे समझ में नहीं पाते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में गोल्ड आइंस्टीन लिखा रहेगा बेटा, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो गलत है, ठीक। अब अगर अच्छे बुक को पढ़ोगे तो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं रदरफोर्ड ने किया था। तो आप हमेशा याद रखिएगा रदरफोर्ड, एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई हैं वो गलत है। मैं एनसीईआरटी की पूरी बुक नहीं गलत कर रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पे गोल्ड आइंस्टीन लिखा गया है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इतना उम्मीद है कि आपको आता होगा, नोट कर लो। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें से, इसको नोट करो। इसको जल्दी से नोट करो यहाँ पे। हो गया नोट। चलो अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं बेटा कि मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल को हम लोग समझेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल जो तुम्हारा होता है बेटा एक केमिकल स्पीसीज है। क्या होता है, एक केमिकल स्पीसीज होता है जो कंटेन करता है, जो यहाँ पे कंटेन करता है बेटा 2 और मोर देन 2 एलिमेंट को यहाँ पे कंटेन करता है। मॉलिक्यूल एक ऐसा स्पीसीज है जो 2 एलिमेंट को कंटेन कर सकता है या उससे अधिक भी कंटेन कर सकता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। किसको कंटेन करेगा, एटम्स को या फिर एलिमेंट को कह लो तुम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक। तुम एलिमेंट भी कह सकते हो या फिर एटम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इसके डिफिनेशन क्या लिखोगे, अ केमिकल स्पीसीज, अ केमिकल स्पीसीज, a chemical species that contain two or more than
atom that chemically bonded to each other, chemically bonded to each other, to each other. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या फिर ईच एटम भी कर सकते हो, अदर भी कर सकते हो। देखो ये बोल रहा है कि जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है वो केमिकल एक स्पीसीज है जो कंटेन किया रहता है बेटा टू और मोर देन एटम, और इसके थ्रू जुड़े। समझो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, या फिर एटम कह लो, ये जब आपस में जुड़े होंगे तो एक केमिकल बॉन्डिंग के ही थ्रू जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे बेटा? केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे। उसी को हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में समझ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई है? अब अगर मान लो कि यहाँ पे मैं मोर देन की बात करूं तो दिस एटम, यहाँ पे जो हम लोग ले रहे हैं जैसे कि कंटेन टू और मोर देन एटम्स, ये जो हम लोग बेटा एटम्स ले रहे हैं ये क्या हो सकता है? सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो तुम लिख रहे हो टू और मोर देन एटम, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है? दिस एटम कैन बी, दिस एटम can be same और डिफरेंट। क्लियर है कि नहीं? या तो ये एटम्स क्या हो सकते हैं बेटा? सेम हो सकता है, या तो ये डिफरेंट हो सकता है। दो कंडीशन हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। अगर हमें बात करूं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होता है? जैसे अगर बोला जाए, देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, अगर मान लो मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? व्हेन एटम आर सेम, जब एटम्स क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। व्हेन एटम्स आर सेम, जब एटम्स क्या हो? सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये दो तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा यहाँ पे तो क्या होगा? व्हेन एटम आर डिफरेंट, जब तुम्हारे पास एटम, व्हेन एटम आर डिफरेंट। ठीक, ये कंडीशन समझ में आ रही है कि दो कंडीशन हो सकता है भैया मॉलिक्यूल में, दो कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। मॉलिक्यूल में अगर एलिमेंट होगा, ठीक है, तो वो कैसे होंगे? सब सेम होंगे। अगर मान लीजिए वो कंपाउंड के फॉर्म में है तो वो कैसे होंगे? उसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे समझ में पा रहे हो कि नहीं? देखो साधारण सी बात है बेटा, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर और भी चीजें यहाँ पे बात कर लो, जैसे रिलेशन, अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो समझेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान सुनो, अगर हम लोग यहाँ पे वन एटम आर सेम, जब एटम सेम होगा तो कैसे? यहाँ पे NaNA, ये ना नहीं है बेटा, ये सोडियम है। ठीक है, नालायक, ये कौन है? सोडियम है। देखो सब सोडियम सेम है नहीं कि नहीं? ये सोडियम, ये सोडियम, ये सोडियम, सब सिंगल सिंगल की बात हो रही है यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में अलग अलग एटम और डिफरेंट डिफरेंट, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाया? पानी बनाया, वाटर बनाया। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाया। ये मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स कहलाए, एलिमेंट कहलाए। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? अभी हम इसमें तुमको मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक पढ़ाएंगे तो वो सारी चीजें भी समझाएंगे, इतना नोट करो। चलो देखते हैं आगे के टॉपिक को, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक, हेडिंग बनाना, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ठीक, जब इसके बीच में बात करें तो यहाँ पे किसमें हम लोग समझेंगे? मॉलिक्यूल की बात, सिंपल सी बात है। अभी मॉलिक्यूल को समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल जो होता है बेटा ये टू पार्ट में डिवाइड होगा अभी। ठीक है, ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? टू पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। पहला इसका होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
ठीक, दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है एलिमेंट्स एंड बेसिक ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, ये बेसिक नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट एंड बेसिक ऑफ नंबर ऑफ एटम। ठीक, बेसिक नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, तो इसका 2 पार्ट हो जाता है, यहां पर भी इसके क्या हो जाएंगे बेटा, 2 पार्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग पहला क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल या वन, यहाँ पे पॉली का मतलब होता है बेटा मोर, ज्यादा, पॉली एटॉमिक। ठीक, ये वर्ड, ये देखो ये वर्ड्स तुमको मिलेंगे एग्जाम में, ये सारी बातें याद रखिएगा। अगर मैं मोनो की बात कर रही हूँ तो मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे 1 लिया मैंने, क्या लिया यहाँ पे, मोनो का मतलब 1 ले लिया है। अब यहाँ पे पॉली का क्या मतलब होता है, 2 और मोर देन 2, है ना, यहाँ पे 2 और मोर देन 2, मोर देन। ठीक, यहाँ पे मोर देन 2 मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, और सारी चीजें को देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो जो तुम्हारा मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक का मतलब देखो यहाँ पे समझो, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि जो एटम्स मोनो सिंगल सिंगल, देखो सोडियम ये सब सारे बेटा सिंगल सिंगल के फॉर्म में होते हैं कि नहीं, ये सब सिंगल सिंगल के फॉर्म में होते हैं, तो ये सब मोनो एटॉमिक है। ये सब कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक में। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जैसे O2 ले लूं, ये O2 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 ये सब O2, ठीक है, O2 के फॉर्म में है, तो इसमें कितने एटम्स हैं या फिर कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन देखो भैया, एक ऑक्सीजन ये जुड़ा होगा बेटा, तब तो O2 बनाया होगा, ये उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर समझिए कि कैसे कैसे ये हो सकता है, यहाँ पे ये कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉली एटॉमिक होता है बेटा, एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल्स, ये कैसे फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल का मतलब ज्यादा, तो यहाँ पे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। समझ आया कि नहीं बात, यहाँ पे मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जो मोनो बेटा सिंगल के फॉर्म में हो, इसमें सिंगल के फॉर्म में हो तो इसमें जनरली सबसे ज्यादा कौन आते हैं बेटा, मेटल्स आएंगे। देखो मैं इसके एग्जांपल भी तुमको बता रही हूँ, इसमें जो आते हैं वो मेटल्स आएंगे, मेटलॉयड आते हैं, ठीक है, मेटलॉयड्स आते हैं, एंड इसमें क्या आते हैं, नोबल गैस, एंड नोबल गैस आते हैं, और मोनो एटॉमिक एलिमेंट, और ये क्या होते हैं बेटा, मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, नोबल गैस और मोनो एटॉमिक, लिख लेना, मोनो एटॉमिक एलिमेंट होते हैं, ये खुद से लिख लेना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल कंपाउंड की बात करेंगे, पहली कंडीशन ये समझ में आया कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में बेटा ये बोला जाता है कि एलिमेंट एज अ बेसिक नंबर ऑफ एटम, ठीक है, यहाँ पे बेसिक नंबर ऑफ एटम होंगे वो सेम होंगे, वो कैसे होंगे बेटा, सेम, एक जैसा। देखो यहाँ पे सोडियम 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 सब एक जैसा है ना, तो वो मोनो एटॉमिक में आया, तो मोनो सॉरी यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आया। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मोनो एटॉमिक कह रहे हैं और पॉली एटॉमिक कह रहे हैं। मोनो एटॉमिक में वो सारे आएंगे जिसमें सिंगल सिंगल एटम्स होंगे, क्लियर है, और पॉली में वो आएंगे बेटा जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, लेकिन फिर भी वो सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन को देखो, एक ऑक्सीजन लिया दूसरा ऑक्सीजन लिया तो O2 को फॉर्म में बनाया, दोनों एक जैसे हैं कि नहीं। अगर बेटा मैं अपने इस हैंड की बात करूं, तो मेरे दोनों हैंड सेम है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हैं लेकिन सेम है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि ये मेरा हाथ का ये हाथी का आंख हो गया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी यही चीज बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही जुड़ेगा, O2 का फॉर्म में रहेगा, H2 है तो H2 के फॉर्म में ही रहेगा, क्लियर है। तो ये पॉली एटॉमिक होता है। होपफुली यहाँ तक बातें सारी चीजें आपको समझ में आया होगा बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को ये कवर करते हैं, पहले इतना नोट करिए।
चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या क्या हो सकता है। तो अगर बेटा मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करूं तो इसमें भी 2 पार्ट में होंगे, ठीक है। इसमें भी बेटा यहाँ पे 2 पार्ट में होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा, एक आयोनिक कंपाउंड होगा, ये N है बेटा, ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड होगा। और दूसरा कैसा होगा, कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड होगा। राइटिंग में मत जाओ भैया, समझो यहाँ पे। अब देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड में तुम लोगों को शुरू से बहुत अच्छे समझाई हो। आयनिक कंपाउंड जो होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ होते हैं, ये याद रखिएगा। तो पाया कहाँ जाएगा, एग्जाम्पल हमेशा याद रखो, ये मेटल और नॉन मेटल से मिलके बने होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे बेटा, मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनने वाले होंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, आयनिक कंपाउंड बोला जाता है। ये पहली कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन कोवैलेंट में क्या होता है बेटा, कोवैलेंट में जो एग्जाम्पल होते हैं वो इसमें ओनली कौन पाए जाएंगे, नॉन मेटल पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, नॉन मेटल पाए जाएंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल कितना होंगे बेटा, 2 होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। तो अगर मैं देखो, मैं 2 चीजें रखू तुम्हारे पास, मान लो सपोज करो ये वाटर रख दिया मैंने और NaCl रख लिया। अब मैं तुमसे पूछूं कि कौन आयनिक है कौन कोवैलेंट, तो इसमें क्या दिख रहे हो, आयनिक में क्या दिख रहे हो, मेटल भी होगा नॉन मेटल। तो आयनिक में मेटल में कौन है बेटा, यहाँ पे सोडियम है, नॉन मेटल में क्लोरीन है, Cl है। तो नमक जो हम लोग खाते हैं, साल्ट, कॉमन साल्ट, वो आयनिक कंपाउंड में होता है बेटा, वो आयंस के फॉर्म में होता है। जब आयंस होते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी आपको पता चलेगा। और वाटर देखो, वाटर में क्या है, यहाँ पे कोवैलेंट कंपाउंड है, ये भी हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। उम्मीद है बेटा यहाँ पर आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक। यहाँ पे ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी हैं जो आना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं बेटा, एग्जिस्ट एज आयनिक, ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये किसके फॉर्म में रहेंगे, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के फॉर्म में रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाटर बोला जाएगा तो वाटर कैसा है बेटा, मॉलिक्यूल में है कि कंपाउंड है, तो आप बोलोगे कंपाउंड है, लेकिन वो कैसा है, कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर कॉमन साल्ट की बात की जाएगी तो वो भी कंपाउंड है, लेकिन कैसा, आयनिक कंपाउंड है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना सारा नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।